वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। आपने बहुत बार सुना होगा कि पोल्यूशन से इस देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन आज मैं आपको पोल्यूशन के फायदे बताऊंगा। वही फायदे जो हमारी सरकार सोचती है और उसके कारण ही हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करती है। दिल्ली में लोग सांस लेकर मर रहे हैं। सांस आना जिंदगी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आजकल लोग सांस लेने से मर रहे हैं। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में हमें एक यूनिक फिनोमिना देखने को मिलता है। मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो दिल्ली एनसीआर का एक पॉल्यूशन मैप है, AQI क्वालिटी का मैप है, जिसमें आप देखोगे कि पूरा इलाका रेड है। बरवाला, टोहाना, कुरुक्षेत्र, रुड़की और अमरोहा तक का पूरा इलाका और नीचे नीमराना, नारनौल तक पूरा इलाका दिल्ली एनसीआर का लाल है। और लाल का मतलब AQI 300 प्लस है इन इलाकों में। और अगर दिल्ली के बीच में आप देखोगे तो ये AQI 700-800 के आसपास है, जो कि ह्यूमनली ब्रीद करना पॉसिबल भी नहीं है। सरकार बहुत सारे आंकड़े हमें देती है और बताती है कि वो कौन कौन से प्रयास कर रही है। दिल्ली की सरकार ये ढोंग करती है कि हमने स्मोक गन्स लेकर के आ गए हैं, या ओपन में हमने एक एयर प्योरीफायर लगा दिया है, लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी है। लेकिन बात ये नहीं है। हम आखिर पॉल्यूशन पर कब बात करेंगे, हम दिल्ली की हवा को साफ करने पर कब बात करेंगे। जो बच्चे इसके लिए आवाज उठाते हैं उनको पीट दिया जाता है। कुछ बच्चे आवाज उठाने गए, उनको पीट दिया गया, उनको बुरी तरीके से मारा गया, जेल में भेज दिया गया, डिटेन कर लिया गया। मैं आज आपको वो फायदे बताऊंगा जो सरकार करती है पोल्यूशन के जरिए, वो फायदे जो सरकार को होते हैं जिसके कारण पोल्यूशन कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बता दूं जो जनरली लोग आपको बताते हैं कि जीडीपी पर कितना इंपैक्ट होता है, कितना हमें टूरिज्म में इसका कॉस्ट देना पड़ता है, कितने हमारे वर्किंग आवर का नुकसान होता है। लेकिन स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप दिल्ली की हवा में सिर्फ सांस ले रहे हो तो आपको गंभीर बीमारियां होना निश्चित है। और एक बड़ा मीम वायरल होता है कि बैंगलोर में सिगरेट पीना बेनिफिशियल है दिल्ली में योगा करने से। ये कितनी खतरनाक बात है हमारे देश के लिए, ये हमें समझना होगा। सारी स्टडीज कह रही हैं कि दिल्ली की हवा बहुत खराब है। ऐसा बताया गया कि दिल्ली जो है वो टॉप 20 शहरों में हमेशा रहता है जिनकी हवा सबसे खराब है, और एनसीआर के बहुत सारे शहर इसमें हैं। हमारी इकोनॉमी के लिए मेजर बैरियर है। मैं आपको अगर मोटे मोटे आंकड़े बताऊं तो भी आप समझ पाओगे कि 2.5 से 3% हमारी जीडीपी का नुकसान होता है। 4.5% जीडीपी का नुकसान हमें 2030 तक इसका हो जाएगा। इसके अलावा 1% डिक्लाइन भारत की जीडीपी में सिर्फ इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमारे शहरों में पॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। जब काम करने वाला ही नहीं बचेगा तो किस बात के हमारे मॉडर्न सिटीज और किस बात के हमारे मेट्रो सिटीज। इसके अलावा जब आप प्रोटेस्ट करोगे तो आप पीट दिए जाओगे। नीति आयोग खुद कहता है कि 4 नॉन स्मोकर लोगों को 35 साल से नीचे वालों को लंग कैंसर होता है हर साल। बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती है, बुढ़ापे में लोग जल्दी मर जाते हैं इसके कारण। गवर्नेंस की कोई एम्पैथी नहीं है लोगों के लिए। गवर्नेंस हमेशा यही चाहती है कि जैसे तैसे अपना पल्ला झाड़ लिया जाए और इस खतरनाक समस्या से बच लिया जाए। सारी ब्यूरोक्रेसी दिल्ली में रहती है, सारे मिनिस्टर्स दिल्ली में रहते हैं, सरकार दिल्ली से चलती है, पूरे देश के सांसद दिल्ली में आते हैं, लेकिन दिल्ली की हवा, एनसीआर की हवा ये लोग साफ नहीं कर पा रहे। ये इनके मुंह पर, इनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है जो ये कभी नहीं मिटा पाएंगे, चाहे ये कितने भी नोबेल पुरस्कार जीत लें, कितने ही भारत रत्न हो जाए। लेकिन जब आप अपने देश की बेसिक नेसेसिटीज के लिए काम नहीं कर पाएंगे तो आप लॉजिकली सोचिए कि आप किस तरीके के नेता हैं और किस तरीके के नागरिक हैं। आपको एक कुर्सी दी गई है, आपको अधिकार दिए गए हैं कि आप वो काम करिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो लोगों के लिए, तब आपको कौन कैसे याद रखेगा। ये सीखने और समझने वाली बात है। अब देखो मैं आपको फायदे बताता हूं। पहले ये सब तो सारी चीजें होती रहेंगी, आंकड़े आपको बहुत याद है कि कितना जीडीपी नुकसान होता है, कितना खराब होता है। मेरे से आंकड़े सुनिए। सरकार को क्या फायदा होता है? सरकार को फायदा यह होता है कि उसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सरकार पहले कहती थी कि स्टबल बर्निंग से बहुत ज्यादा धुआं हमारे यहां आ जाता है और दिल्ली में लगातार हम चोक होते रहते हैं। इसी स्टबल बर्निंग के नाम पे कुछ लोगों ने एथेनॉल का धंधा किया। कुछ लोगों ने किसानों से स्टबल खरीदा, कम दाम पर खरीदा, उसको अपनी फैक्ट्रीज में यूज किया, एथेनॉल बनाया, हमें महंगे दाम पर बेचा। लेकिन प्रदूषण तो हमारा आज भी है। 4 कारण होते हैं प्रदूषण के। या तो व्हीकल से निकलेगा, या फैक्ट्री से आएगा, स्टबल से आएगा। इसके अलावा जो फैक्ट्री का वेस्ट आता है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। लोग सड़कों पर जो धुआं उठता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उससे हमारा पॉल्यूशन होता है। तो हम इसमें से कंट्रोल किसको कर रहे हैं? ना तो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन रुक रहा है, ना फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, ना अभी स्टबल को हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार चार्ज कर रही है आपसे फाइन्स और चालान्स। अगर आपका ठीक पैरामीटर्स पर पोल्यूशन नहीं है तो आपका चालान हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी एक परसेंट अगर ज्यादा धुआं छोड़ने लग जाए तो आपका चालान हो जाएगा। लेकिन इतने पूरे शहर में इतना बड़ा धुआं है, वो सरकार को नहीं दिखता, उसके लिए कोई चालान सरकार नहीं करती। पार्किंग लॉट्स में चालान की फीस बढ़ा दी जाती है, पार्किंग के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। सरकार क्यों? क्योंकि वहां कम गाड़ियां आए, लेकिन उससे सरकार को रेवेन्यू उतना ही हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सरकार पॉल्यूशन के नाम पे व्हीकल्स को 10 साल 15 साल की मियाद देकर के रद्दी घोषित करवा देती है, जिससे बार बार लोग खरीदें अपने व्हीकल्स और सरकार को आए जीएसटी और रेवेन्यू। हमारी देश की इकोनॉमी चलती रहे। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों की यही जिम्मेदारी है कि वो लगातार टैक्सेस भरता रहे, सरकार को पालता रहे और वो भ्रष्टाचार करके अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खड़ी करती रहे। यह जिम्मेदारी है सरकार की। दूसरा सबसे बड़ा कारण, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। एयर प्योरीफायर की इंडस्ट्री आज बूम कर रही है।
आप कोई भी कितना भी घटिया क्वालिटी का एयर प्योरीफायर बनवा लीजिए, हर प्राइस रेंज में आपको कोई ना कोई कंज्यूमर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस देश में समस्या सुलझाना आम आदमी की जिम्मेदारी है, सरकारों की नहीं है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए, उसका प्रीमियम दीजिए, और अगर मर जाए तो क्लेम के लिए पीछे पीछे घूमिए, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस शहर में आपको प्रदूषण से मरने के लिए कोई नहीं बचा सकता। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे, पॉल्यूशन रिलेटेड जो इलनेसेस होंगी उनके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। क्या ये इंडस्ट्री नहीं है? अगर आप बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो क्या मेडिसिनल साइंस एक इंडस्ट्री नहीं है जिसको सरकार बूम दे रही है? क्योंकि आपके एम्स और बाकी बड़े बड़े अस्पताल तो काम कर नहीं रहे हैं, वहां तो आप भीड़ को कंज्यूम कर नहीं पा रहे हैं, हेल्थ केयर आप बेसिक बुनियादी स्तर पर प्रोवाइड करवा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जो स्कीम्स चालू की थी वो आप लगातार बंद कर रहे हैं। तो आप लोगों को दे क्या पा रहे हैं? आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आप बेसिकली फ्रॉड किस्म के लोग हैं जो ऊपर जाकर के बैठ गए हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है। आप खुद यही काम करते हैं। देश के सारे एमपीज दिल्ली में आते हैं पार्लियामेंट के सेशन अटेंड करने के लिए। क्या उन्हें नहीं दिखता कि दिल्ली में पॉल्यूशन है? तो क्यों नहीं कोई मीटिंग करते सारे लोग बैठ करके? क्या सिर्फ राजनीति इस देश का मुद्दा बची हुई है? शायद यही बची हुई है। एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते हैं कि स्टेट की वजह से आ रहा है धुआं। सेंटर कहता है स्टेट की वजह से आ रहा है, स्टेट कह रहा है कि सेंटर कदम नहीं उठा रहा है। पहले जब आपस में दूसरी सरकारें थी, हरियाणा और दिल्ली में, केंद्र में और हरियाणा में, तब कहते थे कि हरियाणा और पंजाब के किसान धुआं जलाते हैं इसलिए यहां पर प्रदूषण हो जाता है। अब जब हरियाणा में खुद की सरकार बन गई, तब वो धुआं आना बंद हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं इस देश में कि धुआं भी सरकारें देख करके आता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। गजब है। सीजनल एमनीशिया हमारे लोगों को भी होता है। हमारे लोग गर्मी आती है तो बोलते हैं गर्मी बहुत है, बरसात आती है तो कहते हैं कि हमारे शहरों में वाटर लॉगिंग हो जाती है। आज से 4 महीने पहले आपने गुड़गांव की सड़कों पर पानी भरे हुए देखा था, तब आप बड़े बड़े फ्लैट्स की फोटो लेकर के वीडियो बना करके दिखा रहे थे। बड़े बड़े फ्लैट्स के नीचे पानी भरता है, बहुत समस्या होती है, निकल नहीं पा रहे। आज आपको पता नहीं है कि वो वाटर लॉगिंग की समस्या है। आपने सुधरवाया इस सीजन में? आप इस सीजन में, गर्मियों के सीजन में सुधरवाइए आपकी वाटर लॉगिंग को, नहीं तो फिर कैमरा लेके खड़े होंगे बरसात के सीजन में, मीडिया रिपोर्टर पानी में खड़े होंगे, कोई माइक लेकर के कहेंगे कि बहुत वाटर लॉगिंग है। जब सर्दियां आती है तो पोल्यूशन को गाली देने लग जाते हैं, जब गर्मी आती है तो कहते हैं गर्मी बहुत है, हमारे शहर कंक्रीट के जंगल हो गए हैं। तो आपको बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। जब जो सीजन आता है उसकी समस्या आप देख लेते हैं, अगले सीजन में जो समस्या होने वाली है वो आपको नहीं दिखती, इसीलिए आप अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं ठहराते। और गवर्नमेंट को भी पता है कि अब गर्मियों का सीजन आ जाएगा 2-3 महीने बाद, तब ये सारे लोग शांत हो जाएंगे। कितना प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? 2 महीने आपको दबा करके रखना है, फिर गर्मी का बहाना पकड़ेंगे, फिर बरसात का बहाना पकड़ेंगे। एक बात और भी है कि सरकार को इससे मिल क्या रहा है। सरकार इसे नहीं रोकती क्योंकि सरकार को डायरेक्ट इलेक्टोरल गेन इससे नहीं मिलता। अगर मान लो सरकार ने कोई कानून बना दिया पराली के ऊपर, तो किसान नहीं जला पाएंगे, तो किसान नाराज हो गया। किसान भी एक वोट बैंक होता है। अगर फैक्ट्री वालों को यह कह दिया कि हवा में धुआं मत छोड़ो, पोल्यूशन मत करो, तो कल को चंदा आना वहां से बंद हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि इकोनॉमी हमारी ठप हो रही है, लोगों को रोजगार चला जाएगा, तो वो जाकर के घर बैठेंगे, फिर सड़कों पर उतर जाएंगे कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। तो सरकार को बेसिकली ये लगता है कि अगर हम एक चीज सुधारने गए तो उससे 4 पिटारे और खुल जाएंगे। तो कोई इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि फैक्ट्री बंद की तो मजदूर सड़कों पर आ जाएंगे, उनके पास खाने कमाने को रोजगार नहीं बचेगा और हमारा चंदा भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है, थोड़ा प्रदूषण झेल लेते हैं, दोनों काम चलते रहेंगे, हमें भी फायदा है, उनको भी फायदा है। कॉर्पोरेट को वैसे कुछ नहीं कह सकते, इलेक्टोरल बैकलैश की वजह से और रेवेन्यू लॉस की वजह से कभी कुछ नहीं बोलते हैं। अब आप लोग जो है सारे नेतागण, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, आप सारे लोग जाकर के विदेशों में बैठ सकते हैं, लेकिन एक जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो अपना शहर छोड़ करके नहीं जा सकता, क्योंकि उसको एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया गया है कि उसे इसी शहर में रहना है, अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अपने रोजगार का साधन करना है और अपने भविष्य की चिंता करनी है। इसी बीच में वो आपके पॉल्यूशन के चक्कर में आकर के अपनी जान गंवा देता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप माइग्रेटरी बर्ड हैं, इस देश का आम आदमी नहीं है, उसे यहीं रहना है। तो उसे जरूरत है कि उसका पॉल्यूशन, उसका एनवायरमेंट साफ किया जाए। अगर नहीं किया गया तो आज जो आपको टैक्स में पैसा मिल रहा है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, बड़े दुख के साथ। हाँ, हो सकता है कि आप नए नए आयाम भी ढूंढ लें टैक्स को और ज्यादा प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है और करबद्ध प्रार्थना है कि इसको सुना जाए और हमारे शहरों को साफ किया जाए। बहुत सारे आपके पास साधन हैं। अभी रिसेंटली आपने क्लाउड सीडिंग करवाई, वो पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, कितना खर्च हुआ और क्या दरअसल कोई उसका समाधान निकला, नहीं निकला, आउटकम क्या हुआ, उसका कुछ नहीं पता। आप भ्रष्टाचार कर लीजिए, आपको जो करना है आप कर लीजिए, वो तो आप वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जनता को बेसिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं। इस मंच से कम हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी बाध्यताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप कोई ऐसा समाधान निकालिए कि दिल्ली एनसीआर के लोग और बाकी देश में जहां जहां पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर देखिए दिल्ली की हॉस्पिटैलिटी, यही दिल्ली है, इसी में आपका टूरिज्म बढ़ेगा, यहीं पर लोग बाहर से आके उपचार भी करवाएंगे, यहाँ के लोग गीत भी गाएंगे कि हमने दिल्ली को बहुत अच्छा बना रखा है, और आपको शायद अगली बार वोट इसी मुद्दे पर मिल जाए कि आपने दिल्ली की हवा साफ की।
अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप द लॉजिकल सेक्ट को सब्सक्राइब करें और आपके प्रदूषण के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में लिख करके बताएं और उन लोगों के साथ इसे साझा करें जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो इस मामले में कुछ कर सकते हैं या सरकार तक ये बात पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी बात आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।